हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखो मित्रों, हमारा क्वेश्चन क्या है? मैथ है, एसएससी जीडी 2025। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ध्यान ये देना है कि जो हमारे डिजिबिलिटी ऑफ रूल होता है, विभाज्यता का नियम होता है, यहाँ पर जो हमारे नियम होते हैं लगभग हमने पढ़ा चुके हैं क्लास में। लेकिन बात ये है, जैसे हमारा यहाँ पर 11 का नियम है, हमने यहाँ पर लिख दिया है 11 का विभाज्यता का नियम। तो यहाँ पर डिजिबिलिटी ऑफ 11 होना चाहिए। लेकिन अब देखो, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया था, ये हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पर रूल, हमने यहाँ पर रूल भी लिख दिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा 11 है, अगर हमारे और भी मतलब कि नियम पूछेगा कहीं पर, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम नियम को ऐसे लिखते चलेंगे। लिखने का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर ये याद होता रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो 11 का नियम कहता क्या है, एक बार हम आपको बताते हैं। क्योंकि लिख दिए हैं, क्योंकि एक बार आप कॉपी में जरूर लिखना, एक दो बार कॉपी में लिखोगे खुद याद हो जाएगा। और समझने की रही बात, आप यहाँ पर देखो, ध्यान से समझ में जरूर आएगा। देखो यदि उसके सम तथा विषम, इक्का ही किसके लिए कर रहा है कि संख्या जो हमारी है, ये संख्या जो 11 से कटेगी उनकी बातें कह रहा है। और सम और विषम स्थान का मतलब समझ रहे हैं आप, फर्स्ट विषम स्थान, थर्ड विषम स्थान, फिफ्थ विषम स्थान, टू सम स्थान, और फोर ये सम स्थान। तो इसके लिए बोल रहा है अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज हो, जैसे इतना इतना दिया है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, अभी समझ में आएगा। देखो यहीं पर हम समझा दे रहे हैं इसका नियम। ठीक, जैसे यहाँ पर दे रहा है सम पहले विषम स्थान, यहाँ पर 6 गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2। ठीक है, इनका मतलब कि योग करो जैसे। और यहाँ पर हमारा विषम स्थान तो हो गया, लेकिन अब सम स्थान पर क्या क्या है ध्यान से ही देखना, यही समझना जरूरी है। यहाँ पर ये है, फिर ये है सम स्थान पर। सम स्थान का मतलब है 2, 4 और 6 के और 8 ऐसे स्थानों पर। और विषम स्थान का मतलब होता है 1, 3, 5, 7 ये सब स्थान पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो ध्यान से, हम इनका योग करेंगे। देखो 1 और 6, 1 + 6 + 0 + 2 कितना हो गया? 6, 7, 2, 9 आ गया। ध्यान से देखना, 3 और 4 और 5, 3 + 1 + 5 कितना आ गया? ये भी 9 आ गया। क्यों? क्योंकि ये संख्या 11 से कट जाएगी। कहने का पर्पज क्या है? देखो, कहने का अर्थ ये है कि जो सम स्थान पर आए अंक हैं और विषम स्थान पर जो आए अंक हैं उनका योग करो। उनका योग करो, कितना आ रहा है? 9। इनका योग करो, योग किए, फिर इनका अंतर कर दो, कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। या तो 0 हो या तो 11 का गुणज हो, लेकिन एक आ गया ना, 0 आ रहा है। ये नियम पूरा प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर रुको 1 मिनट, क्वेश्चन सही लिखे हैं? हाँ सही है। देखो 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक मतलब ये स्टार की वैल्यू ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। अब देखो यहाँ पर नियम हमारा क्या कहता है, देखो 156 स्टार 942। अब यहाँ पर है, यहाँ पर हम वही नियम फॉलो करेंगे। विषम स्थान 1, 3, 5 और 7 वाला ऐसे करते हैं, एक अंक छोड़ के। अब सब में 2, 4, 6 ऐसे दिमाग पर लगाया करो। तो देखो 1 हुआ +6 हुआ +9 +2, ये कितना हो गया? 7 और 9 16, 16 और 2 18। यहाँ देखो 5 + स्टार +4 कितना हो गया? 5, 4, 9, 9 + स्टार। अब देखो यहाँ पर आप लोग ये देखो 18 यहाँ है,
यहाँ पर कितना है, 9 है। अब इसको हमें क्या, हम यहाँ पर स्टार की जगह पर क्या रख दें कि 18 हो जाए। जब 18 हो जाएगा तो दोनों के योगों का अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा दोनों का योग भी बराबर आ जाएगा। तो हमारा स्टार का मान क्या होना चाहिए, हमारे स्टार का मान कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। यही तभी 11 से विभाजित होगा, यही हमारा 9 उत्तर होगा। समझ में आ गया ना आप लोग को। चलें, ये नियम पहले लिख लीजिए और फिर ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए। देखो यहाँ पर जो डिजिबिलिटी ऑफ रूल है, इनके जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 6, 7, ये सब तो लगभग हम सीधा भाग ही देते हैं 7 में, 7 का कोई ज़्यादा वो नहीं नियम है, ठीक है। फिर क्या है कि इनके नियम जब क्वेश्चन आते हैं ना, एक बार इनका नियम जरूर रफ में आप जरूर एक बार नोट करा करिए। नोट करने से क्या होता है ना, नया हो जाता है दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, चले। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, समझ में जरूर आएगा, ये समझ लीजिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये नहीं है कि बस खाली क्वेश्चन ही बता के चले जाना है, नियम भी आपको जहां तक हो सकता है पूरी कोशिश है कि आपको नियम जरूर बताएंगे, ठीक है। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी पूछा गया है 25 की पावर 25 को 26 द्वारा भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ठीक है। 25 की पावर 25 को 26 द्वारा भाग दिया जाता है तो हमारा शेषफल क्या होगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो 25 की पावर 25 में अगर हम 26 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या आएगा। अब देखो 25 में 26 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा, अगर 1 होता तो चला जाता, लेकिन ये हमें पूरे 26 बार ले जाना पड़ेगा, वो भी माइनस में 1 जाएगा क्योंकि हम 26 बार जाएंगे। और है ऊपर लिखा क्या, अंश में लिखा है 25, तो ये माइनस में जाएगा। समझने की कोशिश करना, अभी ये 27 होता और हम 26 से भाग करते तो 27 में कितना जाता, प्लस 1 बार जाता, लेकिन ये जो नीचे वाले से हम भाग कर रहे हैं तो ये क्या है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो किस में जाएगा, -1 की पावर 25, ठीक है। कितना बार गया, -1 बार, क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, ठीक। अब ये देखो 1 की पावर कुछ भी हो कितनी बार जाएगा, क्योंकि 1 क्या है, विषम स्थान है, तो हमारा 1 कितने में, किस में आएगा, माइनस में। अगर माइनस में आता है तो हमारा जो जिससे हम भाग करते हैं तो उसी में से हम क्या करते हैं, शेषफल लाने के लिए हम क्या करते हैं, 26 में से कुल मिला करके यहाँ पर जो है घटाया नहीं जाता है, नहीं सॉरी, यहाँ पर इसमें से घटा देते हैं, एक को घटा देंगे कितना हो जाएगा, घटाते नहीं, एक प्रकार समझो जोड़ते हैं। अभी मान लो 26 ही माइनस में होता तो ये भी बात है। तो इसमें से घटा दो तो कितना आ गया हमारा शेषफल, हमारा शेषफल 25 आ गया, यही हमारा प्रॉपर उत्तर हो गया, ठीक है। नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। वैसे प्रैक्टिस करने पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये सब बहुत ज़्यादा वो नहीं करने की ज़रूरत है टिकड़ा। बस ये बात है कि यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को आप देख करके ही कर ले जाएंगे। चले
आज थोड़ा सा नंबर सिस्टम के ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। आज जो है थोड़ा सा नंबर सिस्टम के और ये सब के थोड़ा ज़्यादा रहती हैं। चलो जो भी है ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा ये भी है। देखो 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में ध्यान से देखना, अच्छा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है। में सबसे बड़ी संख्या है, में सबसे बड़ी संख्या है। ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहां पर आपको बताना है कि इसमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। अब यहां पर जो है सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो यहां पर जो है जैसे देखो पहले 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इनका HCF लेंगे। हम आपको एकदम यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि हमें HCF तो ऐसे हम ले सकते हैं, लेकिन हम आपको एकदम बेसिक बता रहे हैं। 50, 40, 30 और 20 ऐसे HCF निकालेंगे। अच्छा ये बताओ, हम 10 से क्या काट सकते हैं इसको? 5 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया। HCF की बात कर रहा हूँ, LCM की नहीं। 10 होगा HCF, ठीक है। HCF का मतलब होता है कि जो सब में कॉमन हो, और सब में कॉमन क्या है? 10 ही है। तो HCF ऑफ किसका है? HCF 50, 40, 30 और 20 क्या होगा? HCF 10 ही होगा, ठीक है। अब ये HCF हम लेते हैं जो पावर होती है, जो पावर होती है उनका HCF ले लिए। HCF हमारा है 10। अब करेंगे क्या, हम ये जो पावर लिखी है 2 पावर 50, हम इनमें HCF जो हमारा आया है हम इसी से भाग कर देंगे सब में। सॉरी 5 की पावर 20/10 ऐसे भाग कर देंगे, ठीक है। हम भाग कर दिए, फिर इसके बाद हम ये जीरो ये सब कट गया, ठीक है। अब बचा क्या? 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 5 की पावर 2। अब यहां तक जो है आप लोग को ये समझ में आएगा कि इनका एक्सप्लेन कर दो। इनका एक्सप्लेन करोगे कितना आएगा? ये हो जाएगा कितना? 32, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, ये हो जाएगा 25। अब यहां पर देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 81। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 81 है, ये वाली संख्या है। और किससे आई बड़ी संख्या? यहां इसे देखते जाओ, इससे आई। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी 3 की पावर 40 सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। यही हमारा प्रॉपर उत्तर हो गया, ठीक है ना। ऐसे करना है आपको, ये सबसे अच्छी ट्रिक है। और इतना ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ HCF होने के बाद सीधा जो समझदार है यहीं पर कट करेगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। ये तो हमें समझाना रहता है, तो हमें लिखना पड़ता है, क्या करें।
चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। चार नंबर क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखना। 16 की पावर 0.16 गुणे 2 की पावर 0.36 किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? देखो यहाँ पर सबसे अच्छा यह है कि यहाँ पर देखो इसका बेस क्या है, 2 है। अब ये कम, इससे कम नहीं हो पाएगा, लेकिन ये हो सकता है। ये 2 की पावर 4 और 16 चौका 64, इसका बेस 2 है, इसका भी बेस 2 गुना, और गुणा में घातें जुड़ती हैं। पहले देख लो आप लोग क्वेश्चन में, तो यह है 16 की पावर 0.16 पावर में प्लस गुणे 2 की पावर 0.36 किसके बराबर है? देखो ध्यान से देखना आप लोग। 4 उत्तर आएगा क्या इसमें? देखते हैं कितना आएगा, 2 आएगा कि 4 आएगा। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 0.16 गुणे, ये इसको ऐसे रहने दो क्योंकि इसमें कुछ ना करो, अभी इसमें जुगाड़ बन जाएगा। अभी हो जाएगा 2 की पावर 4 छंग 24, 16 चौका 64, ऐसे लिख दो। ये हो जाएगा 2 की पावर 0.36, गुणा में घातें जुड़ती है 0.64 प्लस 0.36, अब ये हो जाएगा 2 की पावर 1.00 अर्थात 2। यही हमारा उत्तर हो गया। नोट कर लेना, ये भी अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और रही बात इन दोनों को जोड़ना, देखो ध्यान से 0.64 0.36 ऐसे जोड़ा करो। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट अगर जोड़ना है तो 6 4 10 हासिल 1, 6 3 9 और 1 हासिल 10, यहाँ 1 हासिल बचा। अब ये हासिल यहाँ आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा। पॉइंट कितने स्थान पर है? यहाँ पर गुणा में जितने पॉइंट ऊपर नीचे होते सबको जोड़ के हम यहाँ पर मतलब पॉइंट लगाते हैं, लेकिन जोड़ और घटाव में नहीं, बस खाली कितने पॉइंट पर है? 2, तो 2 अंक पर हम रखेंगे, हमारा पावर 1 आया, ठीक है। ऐसा करना है। चलिए ये जो क्वेश्चन है ये और 4-5 क्वेश्चन और ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनको थोड़ा ध्यान से देखना। क्यों है? क्योंकि इसमें देखना, देखो बात ये नहीं होती कि छोटे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन नहीं है, आपको नॉलेज कितना देते हैं इस पर डिपेंड करता है। देखो 2 की पावर 6 0.16 गुणे 2 की पावर 0.09 का मान है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन पहले, अब देखो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है 16 को 16 बार हम 16 को 16 से हम गुणा करेंगे, कितना आएगा? 256। तो क्या 256 यहाँ पर है, 256 वहाँ पर है? बेस तो कुछ हमें बनाना पड़ेगा। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं? 16 को हम इसको क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा बता दें आपको, ये लिखा क्या है
ये लिखा क्या है देखो, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, डायरेक्ट लिखे कि देखो ये देखो 16 गुणे 16, ऐसे एक लाइन हम पढ़ा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, दिक्कत ना आए। इसको भी 16 गुणे 16 0.09। अच्छा हम 16 को क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिखा है 4 गुणे 4, ऐसे समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये क्या लिखा है 4 गुणे 4, ये क्या लिखा है 4 गुणे 4, समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये ना समझो कि हम इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब इसकी पावर सबकी क्या है, सबकी एक एक पावर है, तो यहाँ हम 4 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को। बस आपको समझाने की वजह से मैं लिख रहा हूँ इसको 4 की पावर 4, बड़ा ब्रैकेट लगाओ क्योंकि 0.16, ये समझ में आ गया ना। क्योंकि 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 4 गुणे 4, 4 गुणे 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो सबकी पावर एक एक है, तो पावर इसकी क्या हो जाएगी 4, तभी तो हो जाएगा 16 गुणे 16, समझ में आ गया ना। गुणे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 4, फिर इसकी पावर पूरा क्या हो जाएगी 0.09, ठीक है, समझने के लिए। अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 16 चौका 64, सॉरी हाँ 16 चौका 64, गुणे ये हो जाएगा 4, 4 9 36, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव है 36। बेस हमारा क्या है, बेस हमारा 4 है, तो बेस हमारा जब 4 होता है तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, ये याद रखना जरूरी है। अब ये कितना हो जाएगा 64 और 36 जानते हैं 100 होता है, तो कितना हो जाएगा 1.00, तो 4 की पावर एक अर्थ होता है 4 ही उत्तर होगा, ये हमारा प्रॉपर उत्तर होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो इंक वो मतलब फिल कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर जो है ये हो गया क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पर 6 नंबर पर। अब यहाँ पर जो है देखो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। देखो लिखा है 4 की पावर 0.5, ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या है, ये लिखा 0.5 की पावर 4 का मान बताइए, का मान बताइए। अब देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, जो यहाँ पर बेस है वो यहाँ पर पावर है, जो यहाँ पर पावर है यहाँ पर बेस है। अब देखो कि हम किसको क्या करें, अब इसको आप लोग देखो, अच्छा यहाँ पर तो 4 है, इसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही तो खेला है। 0.1 किसमें हम भाग करते तो आता है 1/2, भाग करेंगे 0.5 आएगा। हम क्या 0.5 के स्थान पर 1/2 रख सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि
हम इसको बनाएंगे क्या, इसको हम बनाएंगे 2 की घात 2 अच्छे से मतलब, और 0.5 गुणी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की घात 4। ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। प्लस में तो नहीं है यहाँ पर कुछ, तो नहीं तो दिक्कत हो जाए। अब देखो यहाँ पर हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 1.0 हो जाएगा। ये अच्छा पावर 1 है, नीचे प्लस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में -1 की पावर 4। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 गुणी, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर -4। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1 प्लस, ये देखो ये माइनस में है, जुड़ती है -4, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो हो जाएगा 2 की पावर 1 -4, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3। अभी माइनस में है, प्लस में लाने के लिए ये नीचे इसको ले आओ, 2 की घात 3 अर्थात 1/8, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और शायद बच रहा होगा, इसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 256 की पावर 0.16 से गुणे 16 की पावर 0.18 का मान है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम क्या बना सकते हैं, बेस में 2 की घात 4, ये क्या हो जाएगा, ये 16 गुणे 16 अर्थात 2 की घात 8। जब हम 16 को हम 16 से गुणा करते हैं कितना आता है, 256। तो 16 को हम अगर 2 की बेस में मिलाते हैं तो 2 की घात 4 होता है, नहीं 16 गुणे को 16 तो मतलब है ना, अच्छा हाँ सॉरी, 16 को 2 की घात 4 लाने के लिए, और 256 को 2 की घात 8। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 8, तभी तो ये आएगा 256, हो जाएगा 0.16। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4, रुको यहाँ पर ऐसे न लगाओ, 2 की घात 8, इसको ऐसे लगाओ 0.16। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, 2 की घात 4, इसको क्या लिख सकते हो 0.18 ऐसे। ठीक है, अब ये सही है। अब 16 8 128, 8 6 48, 4 8 5 4 12, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 की घात 1.28, ये हो जाएगा 2 की घात, ये गुणा करोगे तो हो जाएगा 1.28 गुणे 18 चौक 72, 2 की घात 0.72। समझ में आ गया ना। सबको हम 2 की घात में बेस बनाए, फिर इसकी जो पावर थी उसको गुणा किए, इसको भी गुणा किए, फिर इसको भी हमने गुणा करके यहाँ पर लिए। अब सीधा सीधा 2 के बेस में आ गया, तो 2 की घात 1.28 प्लस 0.72। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शायद 2,
1.28 जोड़ते कैसे देखो 0.72 दोनों जोड़ेंगे 0 7 2 9 1 0 यहाँ पर आया 2 यहाँ पर दशमलव यहाँ लगा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.00 अर्थात 2 की घात 2 अर्थात 4। यही हमारा आंसर हो गया, यही प्रॉपर उत्तर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन समाप्त होते हैं मित्रों, और आप लोग जरूर देखना क्वेश्चन, मतलब जब क्लास जरूर देखिएगा। अब बताइएगा कि क्लास कैसे लगी, सब्सक्राइब जरूर चैनल करिए और लाइक करके आप जरूर बताइएगा कि अच्छा मतलब क्लास आपको कैसे लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जरूर आप कमेंट में आप अपना राय दे सकते हैं। ठीक है, चैनल लेकिन जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।